नेचुरल और इनहेंस बॉडी बिल्डिंग का बहुत सारा कंट्रोवर्सी है, ठीक है। बट उनमें से एक छोटा सा चीज मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ। ये क्विक थॉट्स है, हो सकता है मैं सही भी हूँ या फिर मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट आप लोगों का डेफिनेटली कोई भी राय हो ये सुनने के बाद डेफिनेटली कमेंट बॉक्स पे आप मेंशन करना। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में जब भी आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाओगे ना, तो आप एक लाइन लिखा रहता है कि अगर आप 5 या 3 साल से कोई भी ड्रग्स यूज नहीं किए हो तब जाके आप ये स्टेज पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहाँ पे मेरा प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है, आप सोच लो कि 5 साल या फिर 3 साल पहले एक बंदा इनहेंस बॉडी बिल्डिंग कर रहे थे, उसके बाद उसने छोड़ दिया 5-3 साल के लिए, फिर वो सोचा कि मैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में पार्टिसिपेट करूंगा। एक चीज सोचिए, पहले जो कर रहा था इनहेंस होके, उसमें तो स्टेरॉइड यूज करने के लिए उसके बॉडी में मसल मास ऐड हुआ है, वो तो इनहेंस होके ही मसल मास आया है, वो तो नेचुरली आया नहीं है। तो वो जो मसल मास है, ये 5-3 साल का जो गैप है, क्या उनमें गायब हो जाएगा बॉडी से? कभी भी नहीं होगा गायब। वो तो उसने ऐड कर लिया, वो मास है, वॉल्यूम है, बॉडी का जो मसल्स वो है, तो उसको वो कैसे गायब होगा? वो कोई बलून नहीं है बॉडी में। तो वो चीज इनहेंस होके ही उसने बनाया। हाँ, एक चीज होगा कि उसका जो इनहेंस होने के बाद जो क्वालिटी है वो नहीं रहेगा। मसल मेमोरी करके एक चीज होता है जहां पे 100% तो वो आपको एनहेंस का इफेक्ट नहीं देगा, बट जब आप 3-4 साल बाद स्टेज पे जाओगे, ये 3-4 साल में आप अच्छे से डाइट को फॉलो किया, फिर आप नेचुरली किया, अच्छे से फॉलो किया, वो जो मसल मास है उनमें से थोड़ा सा तो मसल लॉस होगा, पर पूरा नहीं गायब हो जाएगा। आप नेचुरल जैसा बन नहीं जाओगे, आपका मसल मास गायब हो गया फिर से जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। बहुत जन सोचते हैं कि पीसीटी करने के बाद उसके बॉडी से पूरा स्टेरॉइड का इफेक्ट जो है वो चला जाता है। ऐसा कभी भी नहीं होता है। पीसीटी करने के बाद वो चीज कैसे गायब होगा? आप तो नेचुरली वो मसल को ऐड नहीं किए हो, आप तो इंजेक्शन लेके, स्टेरॉइड लेके, एनहेंस होके वो मसल मास को बॉडी में ऐड किए हो। आपका बॉडी थोड़ा सा छोटा होगा, बॉडी का जो डेफिनेशन है उसमें थोड़ा चेंजेस आएगा, पर वो नेचुरल जैसा कभी नहीं होगा। नेक्स्ट 5 साल में वो इनहेंस जैसा भी नहीं रहेगा, फिर भी आप नेचुरल से बहुत बेहतर दिखोगे स्टेज पे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जब आप 5 साल बाद भी एक नेचुरल शो में जा रहे हो, आप इनहेंस वाला मसल को ही कैरी करके आ रहे हो लास्ट 5 साल से, उसको लेके ही आप स्टेज पे जा रहे हो, जिससे जो लाइफ टाइम नेचुरल एक बंदा है वो डिप्रेशन में जा रहा है। वो लाइफ टाइम नेचुरल होके भी वो प्राइज नहीं ले पा रहे। तो यही पे ही मेरा प्रॉब्लम है कि ये चीज नहीं रहना चाहिए। अगर एक नेचुरल शो है तो वो लाइफ टाइम नेचुरल शो होना चाहिए कि एक बंदा लाइफ टाइम, जैसे मैं यहाँ पे 15 साल से करते आ रहा हूँ, तो मैं अगर नेचुरल शो में जाता हूँ तो वो सही में एक मायने रखते हैं कि हाँ ये नेचुरल बंदा है, 15 साल से वही चीज कर रहा है। एक इनहेंस बंदा अचानक आके 5 साल बाद मेरे पास खड़ा हो जाएगा तो मैं कैसे दिखूंगा स्टेज पे? मेरा पोजीशन कैसे आएगा? कभी नहीं आएगा। तो इन लोगों के लिए अलग एक कैटेगरी होना चाहिए। आप अगर ऐसा लोग हैं, वो डिक्लेयर करो, स्टेज पे आके डिक्लेयर करो कि मैं ऐसा था, अभी ऐसा हूं, मैं नेचुरली करना चाहता हूँ। उसके लिए अलग कैटेगरी कर दो। यही मैं बोलना चाहता हूँ कि कभी भी एक इनहेंस बंदा इनहेंस होने के बाद नेचुरल खुद को क्लेम नहीं कर सकते। ये गलत बात है, ये सबको पता है, फिर भी ये कंट्रोवर्सी चलते आ रहा है। स्टेज पे खड़ा हो रहा है इनहेंस बंदा जो 2 साल 3 साल 1 साल पहले स्टेरॉइड लेते थे, वो आके खड़ा हो रहा है, जिसके वजह से आप नहीं दिख रहे हो। जो छोटा छोटा बच्चा है जो स्ट्रगल कर रहा है ये फील्ड में, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में, वो नहीं जीत पा रहा है। अच्छा अच्छा लड़का है, अच्छा अच्छा बॉडी बिल्डर है नेचुरल, वो लोग प्लेस नहीं ले पा रहे इन लोगों के वजह से। तो आप लोग सोचिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, कमेंट करो। मुझे लगता है कि इंडिया में नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को नेचुरल लाइफ टाइम नेचुरल होना चाहिए, बस।